ये तय कर लेना, जिस व्यक्ति को पूरा जीवन लंबे समय संघर्ष करते हुए बहुजन आंदोलन की लड़ाई लड़ते लड़ते उस व्यक्ति ने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया है, उस व्यक्तित्व का नाम है माननीय शिव प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर्जन सुखाय पार्टी के। एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। 19 में देखा होगा, इसी उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन होता है सपा और बसपा का, और जब उस पर मंच पर माननीय जाते हैं इटावा में, देखते हैं कि हम गठबंधन में हैं। आदरणीय बहन जी से कहा, बहन जी हमारा समझौता, बहन जी ने आदेश दिया तुम चिंता नहीं करो, आगे देखेंगे। और जब मंच पे बैठते हैं तो उस मंच पे बहुजन समाज के लोगों का सम्मान नहीं था, और शिव प्रसाद यादव उसी समय मंच उतर के पार्टी छोड़ के चले गए। ये बात मुझे कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि शिव प्रसाद यादव वो व्यक्तित्व है जिसने कभी स्वाभिमान और सिद्धांत से समझौता नहीं किया है। सारा जीवन दलित शोषित वंचित समाज के लिए समर्पित किया है। और एक तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ शिक्षा की ज्योति जगाने का काम अगर उत्तर प्रदेश की धरती इटावा और मैनपुरी शिकोहाबाद और भरतला से किया है तो माननीय शिव प्रसाद यादव जी वो व्यक्तित्व है। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस व्यक्ति को पीठ मत दिखाना। यह व्यक्ति वो व्यक्ति है कि आपके समाज के ऊपर आए हुए अपमान, सम्मान, सम्मान जब होगा तो ये व्यक्ति कभी पीठ नहीं दिखाएगा, छाती लगा के गोली खाने का काम करेगा, मगर बहुजन समाज के आंदोलन किसी समाज के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये बात मैं बताने आया हूँ क्योंकि हमको बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश का इलाका है, वहां हमने देखा है जैसे शिव प्रसाद जी का टिकट की घोषणा हुई, हमारे पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगह के फोन आ गए कि भाई साहब मैनपुरी से तो भाई साहब लड़ रहे हैं और आप यहाँ आज सर्जन सुखाय पार्टी का गठन करने आए थे। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में 23 जिलों में सर्जन सुखाय पार्टी का गठबंधन खड़ा हो गया है। माननीय रोक रखा था और एक संदेश और जैसे ही यहाँ टिकट फाइनल होता है तो उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की हार्ट सीट झांसी लोकसभा, जब देखा कि उमेश यादव बुंदेलखंड में बहुजन आंदोलन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा सारा चुनाव भी लड़े हुआ, खजुराहो, पटना, झांसी, निवाड़ी, तो लगा आदरणीय बहन जी को कि हम वहाँ कैंडिडेट बदलेंगे। तो हमने कहा कि अगर कैंडिडेट बदलने का काम करेगा तो सर्जन सुखाय पार्टी का पूरा बुंदेलखंड में कार्यकर्ता झांसी और मैनपुरी में लग के काम करेगा। ये बात हमने झांसी के कमिटी साहब, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हमको घमंड अपने चरित्र पर है, अपने कैरेक्टर पर है, अपने सिद्धांत पर है, अपने संविधान पर है, अपने बाबा साहब पर है, माननीय काशीराम जी पर है और माननीय बहन जी पर है। हम लोग कभी समझौता नहीं किया। हम लोगों ने अगर समझौता किया होता तो आज ये शख्स जो बैठे हुए हैं, कभी की भारतीय जनता पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम पैर छीने आ रहे हैं, हम फलाना करने आ रहे हैं, मगर इन्होंने समझौता नहीं किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी घड़ी है। ये ऐसा समय है कि आज परिवार से लेकर समाज के लोग इनसे कहते हैं क्या जरूरत है आपको, क्या जरूरत है आपको, क्या जरूरत है आपको। इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा नेटवर्क, सारी शिक्षा, सारी चीजें, राजनीतिक बड़े बड़े नेता आपके पैसे में आते हैं, क्यों आप वहां लड़ते हो, क्यों आप शेफी परिवार से लड़ते हो। हमारे शेफी परिवार से जातिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई सिद्धांत और विचारों से लड़ाई है, हमारी जातिगत लड़ाई नहीं है। मैं तो हमेशा उनको चैलेंज करता हूँ, जिस दिन सर्जन सुखाय पार्टी का जन्म हो गया उसमें एसएसपी लग गया, और जिस दिन एसएसपी लग गया तो उस दिन एसपी का मिटना शुरू हो गया। ये बात मैं पूरी के लोगों को मैं कहने आया हूं। बातें बहुत सारी हैं, मगर अभी युद्ध की घड़ी है। युद्ध की घड़ी में जो लोग भी हमारे समाज के लोग हैं, खासकर बुंदेलखंड और भारत और उत्तर प्रदेश और ये आपकी यादव लैंड, जिसको घोसी कहा जाता है, जिसको घोसी कहा जाता है, ये बात मुझको घोसी की इसलिए कहने को आ गई। मैं इसलिए कहता हूं, यादव के नाम पे हम लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, हमको वहां जोड़ दिया जाता है। जो लोग हमारी छाती पे लात रख के राजनीति करने आए हैं, घोसी समाज के लोग अगर उपस्थित है, हाथ उठकर कसम खा लेना, संकल्प ले लेना कि अगर अपने समाज का सम्मान बचाना चाहते हो तो मैनपुरी में वो ताकत दिखा दो कि हिंदुस्तान के अंदर संदेश चला जाए कि शिव प्रसाद यादव एक नेतृत्व खड़ा हो गया है, एक लीडरशिप आपकी खड़ी हो गई है। कहाँ घोसी, जब आपकी लीडरशिप करनी होगी आप कहाँ घोसी चिल्लाओगे भाई, खत्म कर दिया उन्होंने।
बचाना है आपको समाज को। और ये दर्द बहन जी के दिल में आया है कि बहन जी ने इस चीज को महसूस किया है कि लंबे समय में जो भी चूकें हुई हैं, अब बहुजन समाज के इन जाबाज सिपाहियों के साथ कहीं चूकें नहीं होंगी, इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये विश्वास के साथ मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, और खासकर मैं घोसी समाज से कहना चाहता हूँ। जिस दिन से सबसे सुखाई पार्टी का जन्म हुआ है, आज 6 महीने 8 महीने हुए हैं, आप हो सकता है कि आप 4 लोकसभा में अपने आप को महसूस करते हो, मगर शिव प्रसाद जी का संदेश हिंदुस्तान के 5-6 स्टेटों में चला गया। चाहे हमारी हरियाणा स्टेट हो, घोसी बाहुल स्टेट है, मध्य प्रदेश है, मालवा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार के हिस्से में पूर्वांचल से लेकर यहाँ तक इनका मैसेज चला गया है। और इनको बोला गया था, हम लोगों ने तय किया था, हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, हमारे लिए कोई चुनाव जरूरी नहीं है। मगर इस व्यक्ति ने, ऐसे महान व्यक्ति ने फिर एक बार बहन जी की बात को मानने का स्वीकार किया। मैं आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ, और बहुजन समाज के उन सभी सिपाहियों के और उन सभी जिम्मेवारों के चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानते हैं इनको चुनाव की कोई जरूरत नहीं। और आज जिस हालत में बैठे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग धोखा मत देना, कन्वेंशन ना कर पाओ तो कन्फ्यूजिंग कर देना, मगर इस आदमी के साथ धोखा मत करना। ये जीवा लगा रहा है आपके साथ, ये अन्याय के साथ संघर्ष कर रहा है, ये वो व्यक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं चुनी के लोगों को आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस आदमी की इज्जत को बचाने का काम करना। ये व्यक्ति बहुत बहुत धन्यवाद भाई आदरणीय यादव जी, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए बाहर व्यक्त करता हूं। मैं इस पीड़ा को, ये मेरे आंसू कमजोरी की नहीं है, ये मेरे आंसू किसी कमजोरी की नहीं है। मेरी कमजोरी मेरे दलित शोषित वंचित समाज के साथ जब अन्याय होता है तो उस समय भगवान कृष्ण याद आते हैं, उस समय अपना यज्ञ से आता है और दमघोष याद आता है जिस समाज ने हमको घोसी में जन्म दिया है। आज घोसी कहाँ खड़ा है, आज कहाँ है घोसी? अगर शिव प्रसाद यादव के साथ भूल गए, चूक कर गए घोसी समाज के लोगों, ध्यान रख लेना, आगे आने वाला समय आप लोगों को लीडरशिप नहीं मिलेगी जो आपको मिलने का साथ मिला है। इन्हीं सारी बातों के साथ जय भीम, जय भारत, जय घोसी, जय यादव, जय माधव। मेरे साथ चलकर आए राष्ट्रीय कवि आदरणीय मैं शर्मा जी से जो पिताम्बरा भाई से माला लेकर आए हैं, मैं कहूँगा आदरणीय भाई सबसे गले में माला पर करें। आदरणीय सत्येंद्र जी, जो कल से माई के लिए मुझे ऐसे घूम के आना पड़ा, और पूरा का पूरा भिंड, दतिया जिला, ये सब बहुत उत्साह में है। शिव प्रसाद भाई साहब की आवाज लगेगी, बुंदेलखंड के लोग